हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2025 में एक सवाल आया था जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेके 13 तक एक मुझे बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दे रखा है, आपके सामने लिखा हुआ है ये। और इसकी वैल्यू ए रूट थ्री प्लस बी है और ए और बी इंटीजर्स हैं, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बारे में बात करनी है। तो इस तरह के सवाल जब भी आते हैं और सिग्मा लगा दो तो बच्चे बड़े डर जाते हैं और उसको छोड़ के चले जाते हैं। बट इस तरह के सवाल पुराने जेईई एडवांस 2014 में भी आ चुके हैं। अगर आप चाहो तो देख भी सकते हो। तो इस तरह के सवालों को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप एक ये देखो कि साइन के अंदर जो अंदर वाली क्वांटिटी चल रही है, राइट ना? एक में चल रहा है पाई बाई फोर प्लस आर पाई बाई सिक्स और दूसरे में चल रहा है पाई बाई फोर प्लस आर माइनस वन पाई बाई सिक्स। क्या इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट है या नहीं? लेट्स से फॉर द टाइम बीइंग अगर मैंने वी आर को अज्यूम कर लिया पाई बाई फोर प्लस आर पाई बाई सिक्स, तो मेरा जो वी आर माइनस वन होगा वो पाई बाई फोर प्लस आर की जगह आर माइनस वन डाल दिया मैंने। और तुम अगर देखोगे ना तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, बोले तो वी आर माइनस वी आर माइनस वन, ये बेटा पाई बाई सिक्स आ रहा है। और यहीं पे सवाल तुम्हारा बन गया कि जैसे तुमने ये डिफरेंस देखा, अगर ये पाई बाई सिक्स है इसका मतलब ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, राइट? तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इस समीशन को सॉल्व करने के लिए सिग्मा आर बराबर 1 से लेके 13 तक, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा 1 अपॉन साइन पाई बाई सिक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। और जो मैं सिग्मा के अंदर जो साइन पाई बाई सिक्स मल्टीप्लाई करूंगा उसको मैं लिखूंगा साइन वी आर माइनस वन। और नीचे वाली क्वांटिटी तू देख सकता है मेरी जान कि वो है साइन वी आर माइनस वन मल्टीप्लाई बाई साइन वी आर। ये सवाल थोड़ा सा टफ है, ध्यान देने वाली बात है। ये जो क्वांटिटी होगी आगे में तो 2 बन जाएगी, ये बनेगा समेशन आर बराबर 1 से लेके 13 तक, और ये बनेगा तो उसको खोलेगा तो साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। और जब तू उसको सेपरेट करेगा ना यहाँ पे साइन वी आर माइनस वन इंटू साइन वी आर आएगा, और यहाँ पे भी तुम्हारा आएगा साइन वी आर माइनस वन इंटू साइन वी आर आएगा। और तू ये देख सकता है कि यहाँ पे ये दोनों क्वांटिटी कटेगी और यहाँ पे तुम्हारा ये दोनों क्वांटिटी कटेगी, और ये तुम्हारा बनेगा सिग्मा आर बराबर 1 से लेके 13 तक 2 टाइम्स कॉट वी आर माइनस वन माइनस कॉट वी आर। और ये तो बेसिकली इसका सवाल हो गया टेलीस्कोपिक सीरीज। इसमें आर की जगह तू डालते जा वैल्यू, आर की जगह तू 1 डालेगा तो कॉट बनेगा कॉट वी जीरो माइनस कॉट वी वन बनेगा। आर की जगह तू 2 डालेगा तो कॉट वी वन माइनस कॉट वी टू बनेगा। और ऐसे करते करते आर की जगह तू 13 डालेगा तो कॉट वी ट्वेल्व माइनस कॉट वी थर्टीन बनेगा। और तू अगर ये पैटर्न को देखेगा तो सारे टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म ये सब सब कैंसिल होंगे, और आखिरी में तेरे पास कॉट वी जीरो और कॉट वी तेरह बनेगा। ये तो टोटल आंसर आएगा वो तुम्हारा कॉट वी जीरो मतलब आर की जगह जीरो, मतलब बोले तो पाई बाई फोर, माइनस वी तेरह का मतलब आर की जगह 13, तो पाई बाई फोर प्लस 13 पाई बाई सिक्स आ जाएगा। और जब तू इसको सिंप्लीफाई करेगा तो ये वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी कॉट वन, मतलब कॉट पाई बाई फोर वन, और ये बनेगा तुम्हारा कॉट के अंदर पाई बाई फोर प्लस 13 पाई बाई सिक्स, विच इज नथिंग बट कॉट 75, विच इज नथिंग बट कॉट 75। तुम इसको करके देखोगे ये 2 पाई प्लस समथिंग आता है, 2 पाई प्लस 75 आता है, विच इज नथिंग बट कॉट 75। और कॉट 75 को मैं मार्केट में 10 15 भी लिख सकता हूँ, विच इज नथिंग बट 2 टाइम्स 1 माइनस, और 10 15 की वैल्यू होती है 2 माइनस रूट थ्री, और इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2 टाइम्स 2 माइनस वन, बोले तो माइनस वन प्लस रूट थ्री, और जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टू प्लस टू रूट थ्री आएगा। और जो कि क्वेश्चन हमें ए रूट थ्री प्लस बी के बारे में दे रखा है, तो यहाँ से ए की वैल्यू माइनस टू आएगी और बी की वैल्यू तुम्हारी 2 आएगी। और हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, विच इज नथिंग बट ऑप्शन बी, और यहाँ से ही मेरा आंसर आ जाएगा बी। तो इस तरह के सवाल को तू 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट के अंदर भी तू सॉल्व कर सकता है अगर तेरे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हैं और तेरे को वीएन मेथड का टेक्निक पता है।